हेलो स्टूडेंट, मैं आरएम तिवारी आपका जस्ट एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के सीरीज 2 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आइए उन प्रश्नों को हम देखते हैं। उन प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न है, अश्व शक्ति की गणना करते हैं। अश्व शक्ति की गणना किस सूत्र के माध्यम से किया जाता है? तो अश्व शक्ति की गणना हम करते हैं कुल खिंचाव केजी में इंटू चाल मीटर प्रति सेकेंड में अपॉन में 4500 ये अश्व शक्ति की गणना करने के लिए सूत्र है। अब बात करते हैं अपने दूसरे प्रश्न की। हस्त चलित कुट्टी काटने वाले मशीन में गतिपाल चक्र बना होता है। हैंड ड्रॉन जो चैफ कटर होता है उसमें फ्लाई व्हील गतिपाल चक्र जो रहता है उसके बाहरी का भाग वो किस लोहे का बना होता है? तो वो बना रहता है ढलवा लोहा। किस लोहे का? तो ढलवा लोहा। ढलवा लोहे का बना रहता है जिसको हम कास्ट आयरन भी कहते हैं। ढलवा लोहे का। प्रश्न तीसरा, ऑलपेट थ्रेसर में शाफ्ट की संख्या होती है। ऑलपेट थ्रेसर जो रहता है उसमें शाफ्ट की संख्या कितनी होती है? तो ऑलपेट थ्रेसर में शाफ्ट की संख्या 3 होती है। बात करते हैं अपने चौथे प्रश्न की। सभी प्रकार के लोहे का निर्माण, जितने भी प्रकार के लोहे का निर्माण होता है वो किससे होता है? तो वो होता है पिग आयरन से। पिग आयरन को हिंदी में कहते हैं कच्चा लोहा। सभी प्रकार के लोहे का निर्माण किससे होता है? कच्चे लोहा से। बात करते हैं अपने 5वें प्रश्न की। कार के आधार पर देसी हल को कहते हैं, कार के आधार पर हम देसी प्लाव को कहते हैं बहुउद्देशीय हल। देसी प्लाव को हम कहते हैं मल्टीपर्पज प्लाव, बहुउद्देशीय हल। क्योंकि ये इस प्रकार इसको मल्टीपर्पज कहा जाता है। मल्टीपर्पज प्लाव होता है, इसको हल की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। क्यों नहीं रखा जाता है? क्योंकि ये केवल मिट्टी को काटता है, मिट्टी को पलटता नहीं है। अब हम बात करते हैं छठे प्रश्न की। फलों में सिंचाई करने की मुख्य विधि है। फलों में किस प्रकार से हम सिंचाई करते हैं? तो चेक बेसिन विधि। चेक बेसिन, जिसको हिंदी में कहते हैं थाला विधि। थाला विधि के द्वारा हम सिंचाई करते हैं फलों वाले वृक्षों में। बात करें 7वें प्रश्न की। ट्रैक्टर में फिट एक विद्युत उपकरण होता है जो कि बैटरी को चार्ज रखता है। उसका क्या नाम है? एक ऐसा उपकरण जो ट्रैक्टर में लगा रहता है जो क्या करता है? बैटरी को चार्ज रखता है। तो उस यंत्र को कहते हैं हम डायनमो। बात करें 8वें प्रश्न की। किर्लोस्कर पंप सेट की फैक्ट्री कहाँ है? किर्लोस्कर पंप सेट जो आता है, एक ब्रांड है किर्लोस्कर, उसकी फैक्ट्री कहाँ है? तो उसकी फैक्ट्री स्थित है पुणे में। बात करें 9वें प्रश्न की। फसलों को बारीक करने के लिए प्रयोग करते हैं, फसलों को थ्रेसिंग करने के लिए प्रयोग करते हैं किसका? तो जाहिर सी बात है थ्रेसर का। अब बात करें 10वें प्रश्न की। स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं हम खुरचने के लिए। खुरच के मिट्टी को क्या करते हैं हम? लेवलिंग करने के लिए। तो मिट्टी को बराबर करने के लिए, मिट्टी को बराबर या समतल लेवल करने के लिए करते हैं। बात करें 11वें प्रश्न की। देसी हल के कूड़ का आकार होता है। देसी हल के कूड़ का आकार होता है तो 12 × 15 सेंटीमीटर। बात करें 12वें प्रश्न की। यूपी नंबर 1 का फार बना होता है। यूपी नंबर 1 एक प्लाव का नाम है। यूपी नंबर 1 उसका फार बना होता है तो हाई कार्बन स्टील से। हाई कार्बन स्टील से। बात करें 13वें प्रश्न की। कृषि यंत्रों के काटने वाले भाग, जो ऐसे भाग जो फसलों को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है वो भाग बने होते हैं किस चीज से? तो हमेशा बने होते हैं स्टील से बने होते हैं। वो किससे बने होते हैं? स्टील से बने होते हैं। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली जुताई के बाद खेत की तैयारी किस यंत्र के द्वारा की जाती है? तो पहली जुताई के बाद खेत की तैयारी हम करते हैं प्लैंक के द्वारा। प्लैंक को ही पटेला कहते हैं, हिंदी में पटेला कहते हैं, जिसके द्वारा पाटा लगाया जाता है। बात करते हैं 15वें क्वेश्चन को। मिट्टी के ढेलों को तोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं किस यंत्र का? सॉइल क्लाउड्स जो रहते हैं, मिट्टी के जो ढेले रहते हैं उनको तोड़ने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो उनको तोड़ने के लिए हम प्रयोग करते हैं रोटावेटर का।
रोटावेटर का। बात करें 16वें प्रश्न को, किस लोहे को जोड़ा नहीं जा सकता, अर्थात कौन सा ऐसा लोहा है जिसकी वेल्डिंग नहीं की जा सकती है, तो है ढलवा लोहा, वो है ढलवा लोहा, कास्ट आयरन। बात करते हैं 17वें प्रश्न की, एमबी प्लाऊ। एमबी प्लाऊ का पूरा नाम है मोल्ड बोर्ड प्लाऊ। मिट्टी पलट हल का प्रयोग करते हैं किस प्रकार के भू परिष्करण में, तो प्राथमिक भू परिष्करण में, प्राथमिक भू परिष्करण में। अब हम बात करते हैं अपने 18वें प्रश्न पे, देसी हल की कार्य क्षमता होती है, तो देसी हल की कार्य क्षमता कितनी होती है, तो 0.33 हेक्टेयर। मतलब कार्य क्षमता का जो मापन करते हैं हम 8 घंटे के कार्य पर करते हैं। मतलब एक हल अगर 8 घंटे देसी हल से हम एक खेत की जुताई करते हैं तो कितने भूमि की जुताई हम करते हैं, तो 0.33 हेक्टेयर की। बात करें 19वें प्रश्न की, ढलवा लोहे में लोहे की मात्रा होती है, ढलवे लोहे में लोहे की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है, तो लगभग 92 से 94%। बात करते हैं 20वें प्रश्न की, असमतल भूमि में किस प्रकार की सिंचाई विधि का प्रयोग करते हैं। ऐसी भूमि जो उबड़ खाबड़ हो, जिसको समतल ना हो, उसमें हम किस प्रकार की सिंचाई का प्रयोग करते हैं, तो बौछारी विधि, बौछारी विधि, बौछारी विधि, स्प्रिंकलर मेथड, स्प्रिंकलर मेथड। बात करते हैं 21वें प्रश्न की, 1 क्यूसेक, 1 क्यूसेक बराबर होता है कितने जल के, तो 28.31 लीटर। बात करते हैं 22वें प्रश्न में, 1 घन मीटर में जल बराबर होता है, 1 घन मीटर जो जल होता है कितने बराबर होता है, तो 1000 लीटर के बराबर होता है। 1 घन मीटर में कितना जल आता है, तो 1000 लीटर जल आता है। बात करें 23वें प्रश्न की, मैकार्मिक कल्टीवेटर का जन्म स्थान है, मैकार्मिक कल्टीवेटर कहाँ बनाया गया, इसका जन्म स्थान कहाँ है, तो मैकार्मिक कल्टीवेटर का जन्म स्थान है अमेरिका। बात करते हैं अपने 24वें प्रश्न के, पशु चलित गन्ना कोल्हू, हैंड ड्रॉन जो कैन कर्सर मशीन होती है, उसमें बेलनों की संख्या कितनी होती है, तो उसमें बेलनों की संख्या होती है 3। बात करें 25वें प्रश्न की, वी नोज का सूत्र है, तो वी नोज का प्रयोग हम क्या करते हैं, जल की गणना करने के लिए वी नोज का प्रयोग करते हैं, और इसका सूत्र है 0.0138 h²√h। ये वी नोज का सूत्र है। तो ये कुछ कृषि अभियंत्रण के महत्वपूर्ण प्रश्न थे।